भाई आप कर लेंगे ना ये जो पाँच हाँ। हेलो टीचर, गुड मॉर्निंग। मैं रोहित कांत कुमार मौर्य। जैसा कि आप 3 वीडियो देख चुके हैं, जो हमारा लेसन चल रहा है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें 2 टॉपिक आपने क्लियर कर लिया, जैसे आवेश के अध्ययन करना और दूसरा टॉपिक था आपका कूलॉम का नियम। अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे, द्विध्रुव के कारण कोई किसी तीव्रता का मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले टॉपिक आपका यही होगा, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अर्थात कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी आप कह सकते हैं जैसे हमारे पास अगर हो, यानी कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिस पर 2 आवेश हों, जिस पर 2 आवेश हों और दोनों के मान बराबर हों, परंतु आवेश उस पर क्या हो, विपरीत हो, तो उनको हम बोलेंगे वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। जैसे अगर एक बिंदु यहाँ द्विध्रुव आपको बनाना है तो उसमें 2 बिंदु होगा, एक बिंदु यहाँ है और एक बिंदु यहाँ पर है। ये 2 बिंदु आपके सामने हैं। अगर इस बिंदु का नाम हम दे रहे हैं A, इसका नाम B दे रहे हैं, और दोनों को हम मिला दें, दोनों को मिला दें, इनका नाम हम दे रहे हैं +Q, इसका नाम -Q, और इसके एक मध्य बिंदु P डाल दे रहे हैं, और यहाँ से इसके बीच की दूरी L हो जाएगी और इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, L हो जाएगी। दोनों की बीच पूरी दूरी क्या हो जाएगी, 2L हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2L दूरी पर क्या हो, स्थित हो। क्या बोलेंगे, यहाँ पर मेरा पहले आपका बनेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिस पर 2 बराबर आवेश परंतु विपरीत प्रकार के आवेश 2L दूरी या अल्प दूरी पर क्या हो, स्थित हो, अल्प दूरी पर स्थित हो। तो इसे क्या बोला जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाएगा, और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को अर्थात P, यानी वैद्युत द्विध्रुव अर्थात P बराबर 2QL, यानी उन दोनों का परिणामी आवेश क्या हो, Q हो, और बीच की दूरी क्या है, 2L है। परिणामी आवेश Q और बीच की दूरी 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिनमें 2 बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, और उनके आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, तो P बराबर होगा 2QL हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा आप देख लेंगे। तो पहला पॉइंट आपको बनेगा वैद्युत द्विध्रुव, क्या बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका देखिएगा परिभाषा बनेगा आपका, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें 2 बराबर, जिसमें 2 बराबर
परंतु विपरीत प्रकार के वैद्युत द्विध्रुव निकाय है जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश अल्प दूरी अर्थात क्या बनेगा 2l दूरी पर अल्प दूरी पर स्थित हो तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब यहीं पर बनेगा तथा इनके बीच की दूरी 2l और परिणामी आवेश q के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं तथा इनके बीच की दूरी बीच की दूरी 2l और परिणामी आवेश q के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। अब यहां फार्मूला बनेगा P बराबर 2ql। 2ql जो होगा उन आवेशों के बीच की दूरी होगी और उनका नाम क्या है वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमारा रीजन बनेगा ये फार्मूला बना। अब यहां से पूछा जाए अगर इसे सदिश रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, या ये पूछा जाए कैसी राशि है तो ये जो राशि होगी, बोलो कैसी राशि है, ये राशि जो होगी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। अब आपसे पूछा जाए मात्रक क्या है। अब आपको पता है आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो यहां पर जो मात्रक बनेगा कूलाम मीटर, क्या बन जाएगा, कूलाम मीटर। अब आपसे पूछा जाएगा बीमा क्या पूछा जाएगा, इसका बीमा क्या है। यहां पर थोड़ा रीजन देख लीजिएगा, आप इस तरह भी कर सकते हैं। बीमा पहले आपको बता दें तो Q की बीमा क्या होगी, AT होगी और मीटर की बीमा L होगी। LTA ये क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। इसको इस तरह बना सकते हैं, इसको A कर सकते हैं, इसको B। A पर क्या करेंगे माइनस, B पर क्या प्लस। आप इस तरह अगर यहाँ पर इसकी दिशा पूछी जाए तो इसकी जो दिशा होगी ऋण से सदैव धन की ओर होती है। इसकी जो दिशा है, दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की ओर, ऋणावेश से धनावेश की ओर। ये ध्यान दीजिएगा।
जाए तो उदाहरण हमारे बन जाएंगे HCl हो जाएगा, और HCl का नाम आप जानते हो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके बाद लिख सकते हैं अमोनिया NH3 हो सकता है, और आपका रीजन जल बन सकता है। और ऐसे कई उदाहरण बनेंगे, जैसे मीथेन हम इत्यादि कर सकते हैं, या लिखना चाहो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा, आदि कर सकते हैं। तो इस प्रकार पहला टॉपिक आपका क्लियर हुआ, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यानी हमारा जो परिभाषा देख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिस पर दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित होते हैं, और उसके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो एक बार अगर ये राशि पूछा जाए, पहले किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। फार्मूला क्या होगा इसका, P=2ql होगा। यदि इसका मान देखा जाए, राशि कैसी होगी, तो राशि आपकी सदिश राशि है, मात्रक क्या होगा, कूलम मीटर होगा। इसके बाद बीमा क्या होगा, तो LTA होगा। इसकी दिशा क्या होगी, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होगी। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। हेलो बच्चों, पहला टॉपिक आपने क्लियर किया। अब देखेंगे हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपने पढ़ लिया वैद्युत द्विध्रुव क्या है, तो हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपने इसके पहले टॉपिक में पढ़ा था, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसी बिंदु के कारण था। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। इनमें 3 टॉपिक बनेगी। पहला टॉपिक बनेगा अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में, और दूसरा बनेगा निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में, और तीसरा पॉइंट जो बनेगा किसी भी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा यही बनता है, अक्षीय अथवा अनुदैर्घ्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो हमारा जो हेडिंग बनेगा उसको देख लीजिए। तो हेडिंग ये वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपके सामने हम सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव बनाए हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव है, इनके 2 सिराएं हैं, सिरा A और B है, उनकी बीच की दूरी क्या 2l है। A पर प्लस चार्ज है, B पर माइनस चार्ज है, और द्विध्रुव के मध्य बिंदु P हम वहां लिए थे, यहाँ पर हमने क्या लिया O लिया है। O से R दूरी पर एक बिंदु P है, तो
वहां पर हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में क्या निकालना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम बोलेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो आवेशों से मिलकर बना है और वह आवेश कौन होगा, एक प्लस होगा, एक क्या होगा, माइनस होगा। माना वैद्युत द्विध्रुव AB दो आवेशों से मिलकर बना है, A पर प्लस चार्ज B पर माइनस चार्ज है और उनके बीच की दूरी 2L है तथा द्विध्रुव के मध्य बिंदु एक O है। O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए, O से P की दूरी क्या है, R है। अगर हम A से P की दूरी आपसे पूछें तो क्या होगा, R दूरी तो बड़ी है और L दूरी क्या छोटी है, तो ये दूरी कम करनी है तो हम R माइनस क्या करेंगे, L करेंगे कि नहीं। यानी जो हमारा प्लस के कारण जो दूरी बन रही है, यानी प्लस के कारण दूरी क्या होगी, R माइनस क्या होगी, L होगी। अगर यहीं पर हमने क्या किया, अगर ये दूरी कहाँ ले रहे हैं, माइनस के कारण दूरी ले रहे हैं, तो R प्लस क्या होगा, L होगा, क्योंकि दूरी इतनी क्या कर रही है, जुड़ रही है। तो ये यहाँ तक की क्या हो जाएगी, दूरी आ जाएगी। यहाँ तक तो क्लियर होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB दो आवेशों से मिलकर क्या है, बना है। A पर माइनस, A पर प्लस आवेश, B पर माइनस आवेश है और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L है। उनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कह सकते हैं, अतः आवेश प्लस Q की दूरी कितनी होगी, बिंदु P की दूरी, तो आवेश प्लस Q की बिंदु P की दूरी कह सकते हैं, आवेश प्लस Q की बिंदु P से या बिंदु P की दूरी, यानी यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, R माइनस L है, तथा आवेश माइनस Q की बिंदु P की दूरी, R प्लस का यहां दूरी क्या होगी, R प्लस क्या है, L है। यहां तक क्लियर। अब हम कह सकते हैं, अब प्लस के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा रीजन पहले बनेगा, प्लस Q के कारण निकाल लेते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P की दूरी, बिंदु P की, या प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब उसका हम E1 और E2 के नाम से देंगे। तो E1 बराबर, पहले E बराबर आप पढ़ चुके हैं, 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर आप पढ़े होंगे। इसके पहले वाले फार्मूला जो आपको निकाला गया था R स्क्वायर था। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीजन हम क्या करेंगे, अलग कर देंगे। इसी का नाम क्या दे देंगे, E1 हो जाएगा और इसको हटाकर हम दूरी क्या रखेंगे, R माइनस क्या करेंगे, L का होल वर्ग कर देंगे। तो हमारा जो इसकी दिशा होगी इस तरफ होगी। तो पहला रीजन बनेगा, समीकरण नंबर क्या हो गया, 1 बन गया।
अब वहीं पर हम क्या करेंगे, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल वर्ग, समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब हम बिंदु P पर निकालेंगे परिणामी तीव्रता क्या होगी, यानी अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तब बिंदु P पर परिणामी तीव्रता तो E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। अब माइनस क्यों हुआ, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, इस वजह से हम बीच में क्या लगाएंगे, माइनस का सिंबल लगाएंगे। अब रीजन जो बन जाएगा हमारा E1 E2 का मान उठा के रख देंगे, तो E1 का मान पहले मिलेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L का होल वर्ग माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R प्लस L का होल वर्ग। अब यहाँ पर ये देखिए, इस समीकरण में कोई कॉमन मिल रहा कि नहीं, उस कॉमन को क्या करिए, बाहर निकालिए। तो सबसे पहले बाहर निकालोगे E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हमारा बनेगा 1/R माइनस L का होल वर्ग माइनस 1/R प्लस L का होल वर्ग। आपको पता है जब दो पदों के बीच में माइनस या प्लस होता है, यदि बराबर ना हो तो हम तिरछा गुणा करते हैं। तो इसका जो गुणा होगा यहाँ पर होगा, इसका गुणा क्या होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ बनेगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल वर्ग, यहाँ R माइनस L का होल वर्ग अपान R स्क्वायर L स्क्वायर का होल वर्ग। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो फार्मूला लगाएंगे A प्लस B का होल वर्ग, इसको मानिए A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2AB, इसका लगाएंगे A माइनस B का A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। अब यहीं पर रख देंगे, जो A है उसको R लेंगे, जो B है उसको L लेंगे। यहाँ पर बनेगा E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2Q, यहाँ पर आपको मिलेगा 2RL, ये रीजन बन जाएगा। अब ध्यान देना, इसको माइनस को क्या रखेंगे, पहले ब्रैकेट में रखेंगे छोटे, तो क्या बनेगा R स्क्वायर L स्क्वायर माइनस 2RL, R स्क्वायर L स्क्वायर का पूरे का होल वर्ग। अब इस ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो जो प्लस होगा वो किस में हो जाएगा, माइनस में, जो माइनस होगा वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ जो बनेगा E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर L स्क्वायर 2RL माइनस R स्क्वायर L स्क्वायर प्लस 2RL पूरे के बटे R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर 4। तो इसमें जो प्लस और माइनस आपस में कट जाएंगे, यहाँ जो रीजन बनेगा आपका माइनस R प्लस R माइनस L प्लस L कैंसिल होगा। अब जो बचेगा चित्र तो आप बना चुके होंगे, यहां मिल गया आपको E इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 2RL और 2
RL आपस में ऐड हो जाएंगे तो मिल जाएगा 4RL बटे R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर 2। ये ध्यान रखना है। अब हम इसको लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को अंदर लेकर 2 इंटू 2QL और बाहर L कर सकते हैं और मिल गया हमारा R स्क्वायर L स्क्वायर का होल वर्ग। यदि आपको पता है जो चित्र था उसमें R दूरी बड़ी थी, L दूरी क्या है, छोटी थी। यदि L की अपेक्षा R बड़ी हो तब रीजन यहां से कुछ तो कैंसिल होगा तो देखा जाएगा तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो इंटू 2QL R और यहां में जाएगा R के पावर 4 हो जाएगा। अतः हम जानते हैं, क्या जानते हो भाई, जानते हैं कि P बराबर होता है 2QL। तो जहां पर 2QL है अर्थात वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वहां वो वैल्यू क्या करेंगे, रख देंगे। तो E बराबर तो तैयार होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो 2PR बटे R की पावर 4। अब यहाँ पर R है बटे 4 है तो इसको कैंसिल कर सकते हैं तो डायरेक्ट मिल जाएगा आपका E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका मिला 2P बटे R³ और इसका मात्रक आपको पता वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरह एक डेरिवेशन आपका क्लियर हुआ। इसमें दो स्थितियां और पढ़ना आपको, एक निरक्षीय स्थिति, एक किसी भी स्थिति में। तो इसको देख लीजिए, कहीं पर अगर आपको डाउट है तो आप मैसेज करके बता सकते हैं। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। आज की क्लासें यहीं तक होंगी, फिर आपको मंडे से मिलेंगे। हेलो बच्चों, इसके पहले अखिलेश सर आपके क्लास लिए थे जिसमें आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहे हैं। त्रिकोणमिति का कुछ निगमन दिए थे आपको, जो किसी कारण वीडियो चल नहीं पाया होगा। तो जो क्वेश्चन दिए गए अगर आप कर सकते हो तो उसको सॉल्व करके उस ग्रुप में मैसेज करके आप डाल सकते हैं, अन्यथा फिर उसका हल अगले वीडियो में आपको क्या होगा, मिल जाएगा। थैंक यू।